आप हमें बता सकती हैं कि निम्रा को उनके पहले शौहर ने क्यों छोड़ा? I mean, ऐसी कौन सी वजह थी, कौन सी बात थी जिसकी वजह से उन्हें ये डिवोर्स हुई? आप इस बात को लेके परेशान हैं। मैंने आपको बताया था कि उसका शौहर और ससुराल वाले ठीक लोग नहीं थे, फिर भी निम्रा ने एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की। इनफैक्ट निमो का शौहर तो पहले से ही शादीशुदा था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप अब ये सब क्यों पूछ रही हैं। क्या ये सच है कि निम्रा को ख्वाब आते हैं और वो जो ख्वाब देखती हैं वो सच हो जाता है? मैम, मुझे हैरत हो रही है कि आप इतनी लिबरल सोच रखने के बावजूद इन तोहमात पर यकीन रखती हैं। निमो पर ये सरासर इल्ज़ाम है। वो बेचारी तो खुद हालात के मजालिम और नाइंसाफ़ियों की शिकार होती रही है, दर दर की ठोकरें खाती रही है, और इसके साथ एक दो बार जो कुछ भी हुआ वो महज इत्तेफाक था। बस फिर लोगों ने उसके बाद निमो को कसूरवार ठहरा दिया। और मैम, ख्वाब कौन नहीं देखता, और लोगों के ख्वाब पूरे भी होते हैं, तो फिर निमो पर ये इल्ज़ाम क्यों? एक्चुअली रोशनी ने बहुत कुछ निम्रा के ख्वाबों के हवाले से हमें बताया है, इसलिए हम थोड़ा सा परेशान हो गए, वरना हम ऐसी बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। मैम, कहने वाली तो लाख ज़बानें होती हैं, लेकिन फैसला इंसान को खुद करना चाहिए। निमो बहुत मासूम है और अबान से शादी के बाद वो जीने लगी है, वरना उसके ससुराल वालों ने तो उसे जिंदा लाश बनाकर रख दिया था। और आप जानती हैं, जब वो मेरे पास आई थी तो ना वो जिंदा थी और ना मुर्दा। बहुत बदनसीब है बेचारी। डोंट वरी तायरा, निम्रा हमारे आवान की पसंद है और वो हमें वैसे ही अजीज हैं जैसे आवान। बताओ अनीता को, हम यूनिवर्सिटी में कितनी पक्की सहेलियां थी और कितनी मस्तियां करते थे हम लोग। हाँ यार, वक्त कितनी तेजी से गुजर गया, ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात हो। मम्मा, आप रोशनी आंटी से वो बात कीजिए ना जिस काम के लिए मैंने आपको बुलाया था। ओफो डार्लिंग, सब्र करो ना। एक तो आपकी बहू को बिल्कुल भी सब्र नहीं है। कोई बात हुई है, कुछ कहना चाहती हो तो बोलो ना, इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? अरे नहीं नहीं, बस एक छोटा सा फेवर चाहिए था। हाँ हाँ कहो। वो आंटी, मैं रीना आंटी का ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। आना जाना लगेगा ऑफिस में तो दिल भी बहल जाएगा, और आपको तो पता है जयान भी कितना लेट आते हैं। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं बात करूंगी भाभी से। कोई और चीज? थैंक यू सो मच आंटी। आपकी बहू भी ना बहुत जिद्दी है, हर बात मनवा लेती है। मेरी बेटी है ही करोड़ों में एक। ओ यार, एक मिनट, मुझे ये जरूरी कॉल लेनी है। हेलो आंटी, हाउ आर यू? हाँ, आई एम फाइन बेटा, तुम कैसे हो? अबान ठीक है। ये तुम्हारा वही देवर है ना जो पागल है? हाँ, लेकिन ये पागल ना अब बाबा बनने वाले हैं। नहीं, अबान कोई पागल वागल नहीं है। हर पागल को यही लगता है कि वो पागल नहीं है, पागल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबान, आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अबान ना ये आंटी से मिलने आया था। हमने डॉक्टर के पास जाना है ना, आप चाहे रेडी हो। कैसी हैं आप, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनीता ने बताया यू आर एक्सपेक्टिंग। मुबारक हो। थैंक यू। आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ पूछो। आप एक माँ हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं। आई एम श्योर कि आपको इतना तो पता होगा कि लोगों के घर में जाकर उनकी इंसल्ट करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों? कच्ची बस्ती में रहने वाली लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मम्मा की इंसल्ट करोगी? कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं। एटलीस्ट उनको इतनी तमीज़ है
कि किसी के घर में जाके मेजबानों के साथ बदतमीजी नहीं की जाती। आइंदा ख्याल रखिएगा। क्या हुआ है अनीता? हाँ, रोशनी मैं चलती हूँ। एक मिनट। क्यों? मामा मामा मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ है अनीता, बताओ तो सही। आंटी, निम्रा ने इतनी बदतमीजी की है मामा के साथ। वो मेहमान थी घर पे। इतनी इंसल्ट हुई है मेरी मामा की इस घर में। अब वो यहाँ कभी नहीं आएंगी। ओ कम ऑन यार, इतनी छोटी सी बात पे तुम अपने कीमती आंसू क्यों जाया कर रही हो? देखो फिक्र मत करो, मामा गई है ना बड़ी मॉम से बात करने। तुम देखना निम्रा को आंटी से माफी मांगनी पड़ेगी। बात ये नहीं है कि निम्रा माफी मांगेगी या नहीं। बात ये है कि वो अबान की बीवी है, इस घर की मालकिन। वो हर बात पे मुझे डिग्रेड करती है, मेरी इंसल्ट करती है। यार, हम दोनों मामा बाबा के घर चलते हैं, वहां शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहां पे बाबा का सारा बिजनेस डील करना, वो सब कुछ हमारा होगा। देखो ऐसा नहीं हो सकता, मैं रीना हाउस छोड़ के नहीं जा सकता। प्लीज बात को समझो। क्यों क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये मेरे मॉम डैड का भी घर है, वो लोग यहाँ रहते हैं, मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकता। वाह यार, मैं भी ना अपना घर छोड़कर आई हूँ, अपने मामा बाबा को छोड़कर आई हूँ। तुम क्यों नहीं छोड़ सकते? अनीता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो तुमने किया वो हमारी ट्रेडिशन है, लेकिन जो तुम मुझे करने को कह रही हो मैं नहीं कर सकता। मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा हूं, मैं उन्हें छोड़ने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। क्या बात है, तुम इकलौते भी हो और खाली हाथ भी। बाबा तुम्हारी लाइफ सेट कर सकते हैं, सोचो इस बारे में। सोचो मेरा और अपना फ्यूचर सोचो। अनीता, बस बहुत हो गया। जो भी मामलात है ना घर में सॉर्ट आउट करो, और इस बारे में फिर से बात नहीं होगी। गॉट इट? ज़यान, ज़यान मेरी बात सुनो। ज़यान, निम्रा, अस्सलाम वालेकुम मॉम। हम पूछ सकते हैं कि इतनी देर कहाँ लगी और आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? अबान, आप ऊपर जाके फ्रेश हो जाए, मैं आती हूँ। हम दोनों साथ जाएंगे ना ऊपर। आपको निमो से जो बात करनी है ना, आप बात करें। हमें रोशनी ने बताया कि आपने मिसेस जहारा के साथ मिसबिहेव किया है, उनकी इंसल्ट की। वाई? मॉम, अगर आप बुरा ना माने तो हम लोग ज़रा फ्रेश होकर आ जाएं। एक्चुअली आज हम हॉस्पिटल में थे, अबान की अपॉइंटमेंट। जाइए। What is this, आंटी? Why are you shouting, अनीता? ये निम्रा से बिना कुछ कहे यहाँ से चली गई और आपने उसे जाने दिया। जानती हूँ कि वो आपकी बहू है, तो उसे 100 गुना माफ है। और मैं रोशनी आंटी की बहू हूँ, तो इस घर में मुझे जिल्लत बर्दाश्त करनी होगी। मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट होगी यहाँ पर। अरे अनीता, ऐसी कोई बात नहीं जो तुम सोच रही हो। नहीं रोशनी, बोलने दीजिए इन्हें। हम जानना चाहते हैं कि इस घर में लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। क्या बुरा कहा मैंने आंटी? जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ। ना इस घर में रोशनी आंटी का कोई मुकाम था और इन फ्यूचर मेरा भी नहीं होगा। जैसे ये आपकी मोहताज है ना,
मुझे भी उस निम्रा से दब के रहना होगा। इनफ अनीता। रोशनी, इन्हें बताइए कि हमें इस किस्म की बदतमीजी पसंद नहीं है, और ये भी बताइए कि आपका इस घर में क्या मकाम। हम अपने रूम में जा रहे हैं, निम्रा को वहीं भेज दीजिए। जब तुम मिनट के लिए चुप नहीं रह सकती, जरा सिचुएशन को तो हैंडल कर सीखो ना। मेरा क्या चल रहा है? ऐसे क्या देख रही हो निम्मो? यही कि मुझे ये सेब और नहीं खाने। कितने सेब काट लिए आपने, और ये दूध तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। निम्मो, लेकिन मॉम ने कहा ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो अबान तुम्हारा ख्याल रख रहा है। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी सैड नहीं होने दूंगा। अबान, मुझे प्रॉमिस करें कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आई प्रॉमिस कि मैं हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। तीनों? हाँ, मैं, तुम और हमारा बेबी। अनीता, मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। क्या जरूरत थी भाभी को इतना कुछ सुनाने की? एक बात कान खोलकर सुनो, मैं इस वक्त भाभी की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती हूं। सारी जिंदगी दी है मैंने अपने इस घर को सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए। आंटी, रीना आंटी ने फर्क किया है, फर्क है, क्लियर है। जयान कमतर और अबान उनके लिए सब कुछ है। ये जाते मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। अनीता, प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मामा जो कह रही है उस बात को समझो और हमारी बात मान लो। देखो, तुम्हें जो करना होगा ना कर लेना, लेकिन प्लीज अभी सब्र करो और खामोशी इख्तियार करो। समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? जयान, तुम्हें कभी रियलाइज नहीं होगा कि रीना आंटी और तुम्हारी मामा में कितना फर्क है। अनीता, तुम कुछ समझना नहीं चाहती ना, मत समझो। ज़यान, अपनी बीवी को समझा दो कि आइंदा मेरे और भाभी के दरमियान मत आए। मेरा ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। अपनी मंजिल के रास्ते में कोई भी चीज आई मैं उसको कुचल कर रख दूंगी। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि सब कुछ मुंह पर रख दूं। रिलैक्स मॉम। और यार तुम प्लीज बड़ी मॉम के मुंह मत लगो, थोड़े दिन सब्र कर लो। ये घर, बैंक बैलेंस सब कुछ हमारा हो जाएगा, फिर तुम्हारे जो मर्जी आए करना। दिल की भड़ास भी निकालनी हो तो निकाल लेना, लेकिन अभी खामोश रहो मेरी खातिर। माय फुट। अनीता, इसे उसके हाथ पे छोड़ दो। मैं खुद जहारा को कॉल करूंगी और वो उसे अपने तरीके से डील करेगी। मामा देखिए, मैं जानता हूं कि आप बहुत कुछ सहती आई हैं, लेकिन अनीता ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी, तो उससे कोई उम्मीद भी मत रखें। लेकिन आप फिक्र ना करें, आपका ये बेटा एक एक लम्हे का हिसाब लेगा दुगना करके इन लोगों से। आई नो मेरी जान, तुम्हारे भरोसे ही तो सब कुछ करती आई हूं कि मेरा बेटा खड़ा है मेरे साथ। डोंट वरी, तुम्हें और अनीता को वो सब कुछ नहीं सहना पड़ेगा जो तुम्हारी मामा ने सहा है। मैंने इस खेल को खत्म करने का आखिरी प्लान तैयार कर लिया है। बहुत जल्द रीना के घोंसले का तिनका बिखरेगा। जी मामा, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही होगा। वैसे हमारे डैड किधर गायब है? कहाँ गायब होगा? वही अपनी दुनिया में। इस आदमी ने आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। शादी करके इस घर में लाकर छोड़ दिया रीना की गुलामी करने के लिए। लेकिन
अनीता और तुम्हारे साथ मैं ये दोहराने नहीं दूंगी। ये रीना हाउस बहुत जल्द तुम्हारा होगा। ये सब दौलत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी मेरे ज़ायान की होगी। राज करेगा मेरा बेटा, राज करेगा। ओके मॉम, मैं भी चलता हूँ। जाके जरा इसको काम डाउन करो, बहुत ही कुछ जिद्दी लड़की है। हाँ बेटा, जरा उस बेवकूफ को भी जरा कुछ समझाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आर यू ओके बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, आई एम फाइन। वो बस दिल घबरा रहा था तो मैंने सोचा बाहर आके थोड़ी हवा करूं। आई कैन अंडरस्टैंड। आपको पता है लास्ट मंथ में ऐसे ही होता है। यू विल बी फाइन, डोंट वरी। मॉम, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे अबान जैसा प्यार करने वाला शौहर मिला और आप जैसी केयर करने वाली सास मिली, बिल्कुल माँ जैसी। हम भी बहुत लकी हैं कि आप हमें दुनिया की इतनी बड़ी खुशी दे रही हैं और अबान का इतना ख्याल रखती हैं। थैंक यू बेटा। अबान मेरे शौहर है मॉम, मैं मरते दम तक उनका ख्याल रखूँ। अब हमें अबान की इतनी फिक्र नहीं होती। हमें पता है कि आप जैसी सिंसियर वाइफ हैं उनके पास। जानती हैं, अमान ने अबान के लिए बहुत सारे ख्वाब देखे थे। बहुत खुश थे वो जब अबान पैदा हुए थे और पहली बार अमान ने उन्हें अपनी गोद में उठाया था। लेकिन बस शायद अमान का और हमारा साथ उतना ही था। मॉम, आई एम श्योर कि पापा जहाँ भी हैं वो आज अबान को देखकर बहुत खुश होंगे और आपको ऐसे देखकर उनको बहुत तकलीफ होगी। आई एम फाइन, डोंट वरी। मॉम, अब आप सो जाइए। चलिए, आप भी रेस्ट कीजिए। वाओ, आज तो अबान अपने हाथ से खुद नाश्ता कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। थैंक्स मॉम। निम्रा, माना कि तुम्हारी तबीयत नासाज है, लेकिन अबान की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत भूलो। नो मामा, अपने हाथ से काम करना अच्छी बात होती है। हाँ, ये भी ठीक है। भाई निम्रा, हम तो मान गए, तुम अबान की बेस्ट ट्रेनर। वाह भाई।
एक्सक्यूज मी, आप लोग नाश्ता कीजिए, हमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, ऑफिस पहुंचना है। बड़ी मम्मी भी तो साथ। नहीं बेटा, आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, आई विल मैनेज। अभी जाया ने तो नाश्ता कर लिया, जल्दी जाओ ना बड़ी मॉम के साथ। बड़ी मॉम, मैं चलता हूँ। ओके चलिए। मेरा ब्रेकफास्ट डन हो गया, मैं चलती हूँ। अरे बेटा क्या हुआ, तुमने तो कुछ भी खाया ही नहीं। नाश्ते से कैसा गुस्सा, और माना कि तुम गुस्से में हो, लेकिन खाने से कैसी नाराजगी। नाश्ता कर लो, उसके बाद गुस्सा किसी और चीज पे निकाल देना, अपनी सास की तरह। जी अनीता, अबान को पता है कि आप अबान और निम्मो से नाराज हो ना, तो अबान निम्मो की तरफ से और अबान की तरफ से सॉरी कहता है। आप नाश्ता छोड़ के मत जाओ। अरे अबान तो वैसे भी गुड बॉय है, तुम टेंशन ना लो। और वैसे भी अबान से कौन नाराज हो सकता है। ये तो अबान को पता है, लेकिन अभी वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रही ना, आप हमें माफ कर दें। लेकिन अबान को ये भी पता है कि अनीता भाभी, बड़ी भाभी हमारी नाराज है हमसे, तो भाभी वी आर सॉरी। आप नाश्ता छोड़ के मत जाए, नाश्ता करें प्लीज। अनीता, जो अबान कह रहा है उसकी बात मानो, गुस्सा थूक दो और अपना नाश्ता खत्म करो। इट्स ओके, तुम नाश्ता करो। थैंक यू। निम्मो, आपका फ्रेश जूस। थैंक यू अबान। निम्मो, मैं सोच रहा था कि मैं मॉम के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दूं। बेचारी थक जाती होंगी ना, उनकी हेल्प हो जाएगी। आपको जाना चाहिए ऑफिस, लेकिन मुझे भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है अब अबान। मैं अकेले मैनेज नहीं कर सकती। हाँ, तुम भी तो ठीक कह रही हो, लेकिन तुम अपना ख्याल भी तो नहीं रखती ना। ये जूस पियो। अबान है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। जयान, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए ना? तुम्हें पता है कि बाबा को ना लेट होने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। क्यों फिक्र करती हो, मैं रेडी हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। कम इन। तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी आंटी, हम लोग बाबा की तरफ जा रहे हैं। बाबा ने डिनर प्लान किया है हमारे लिए, तो हम वहीं जा रहे हैं और रात को थोड़ा लेट हो जाएगा तो हम वहीं स्टे करेंगे। मुझे तो तुम लोगों ने नहीं बताया। आंटी प्लीज, आप तो इस तरह रिएक्ट करिए जैसे कोई मिडिल क्लास सास हो कि यहाँ ना जाओ वहां ना जाओ। ये सब यहाँ कहाँ होता है? हमारी सोसाइटी में इस तरह की बातें नहीं होती। अनीता, बात क्लास की नहीं है, बात रिस्पेक्ट की है। अगर वो निम्रा भाभी को बताकर जा सकती तो तुम क्यों नहीं? आंटी, आप मुझे उस थर्ड क्लास लड़की के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। और रही बात अबान की, तो वो तो पागल है, उसे इजाजत की जरूरत है। अनीता को किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है। अनीता प्लीज चुप हो जाओ। नहीं नहीं, करने तो उसको बदतमीजी। मम्मा, अब तो जानती है ना इसे, ये दिल की बुरी नहीं है लेकिन ज़बान की तेज है। आप मुझे बताएं क्या काम है? नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं है, कुछ भी नहीं। मामा, कोई बात है तो मुझे बताएं। कोई ऐसी खास बात नहीं है, तुम लोग जाओ, तुम लोग को वैसे भी देर हो रही है। थोड़ा लिहाज कर लिया करो।
मैंने क्या किया है? चलो। निम्न, बहुत मासूम बनती हो, मगर ये ड्रामा आबान और रीना भाभी के सामने किया करो। मैं उन लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूं, खूब जानती हूं कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है और तुम क्या खेल खेल रही हो। तुमने आबान की दौलत देखकर उसको अपनाया है और अब ये बच्चा, ये सब तुम्हारी चाल है, सिर्फ आबान की दौलत हथियाने के लिए। निम्रा बेगम, अब रोशनी की बारी है, इंतजार करो मेरे वार का। निम्मो 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 निम्मो, अरे अरे अरे, क्या हुआ? तुम्हें लगी तो नहीं है? क्या हो गया? खैरियत है? लगी तो नहीं तुम्हें? हाँ मामा, ये क्या है? ये किसके काम है? ये जरूर हेल्पर का काम होगा। वो फरजाना कुछ भी नहीं देखती है ना, कुछ काम कराती है। क्या हो रहा है घर में? मैं उसकी क्लास लूंगी, फिक्र नहीं करो। निम्मो, तुम यहाँ बैठो, जरा रिलैक्स करो। नहीं 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 आबान बेटा, मैं उसको ऊपर लेके जाती हूँ। ऊपर जाके जब लेटेगी ना तो थोड़ा सा बेहतर फील करेगी। चलो आ जाओ आ जाओ। ध्यान से, तेल है यहाँ पे। हाँ आ जाओ। निम्मो, मैं ये सफाई करवा के आ रहा हूँ। कैसा लगा ट्रेलर? मजा आया? मैंने कहा था ना कि रोशनी को अपने मामलात में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब आपने किया आंटी? यस माय डियर, ये सब मैंने किया है। लेकिन क्या करें, वो आबान भी ना एन मोमेंट पर आकर सब खत्म कर दिया। अब उस पागल को कौन समझाए कि मामा ये सब उसकी भलाई के लिए तो कर रही है ना? लेकिन आप आबान के बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेंगी? आप तो उससे बहुत प्यार करती हैं ना? या ये सब भी एक ड्रामा था? मेरी प्यारी निम्मो, ये दुनिया ना बहुत मतलबी है, गिव एंड टेक। लेकिन मुझे सूट नहीं पसंद। आबान का एक और वारिस नो। इसका क्या मतलब है कि आप मेरे बच्चे को मार डालेंगी? एक बात याद रखिएगा, एक मां मर तो सकती है, लेकिन वो अपने बच्चे की हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह जानती है। Exactly. यही तो मैं भी कर रही हूं। समझ आए तो बच के रहो, ना समझ आए तो तैयार रहो।
अबान, अबान उठो। अबान, क्या हुआ निमो? क्या हुआ है? तुम ठीक हो? अबान, अबान मुझे बहुत दर्द हो रही है, हॉस्पिटल जाने। मैं मॉम को बताता हूँ, मैं बुलाता हूँ। मॉम, मॉम। मामा, निमो निमो ठीक हो जाएगी ना? निमो कैसी है? अरे तुम फिक्र नहीं करो, निमो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस दुआ करो, सब अच्छा होगा। आखिर ये डॉक्टर इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? कोई आके बताता क्यों नहीं है कि निम्रा की तबीयत कैसी है? हमें निम्रा का फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप प्लीज काउंटर पे जाके पेपर साइन कर दीजिए। अरे डॉक्टर साहब, ऑपरेशन क्यों? कुछ दिन पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, निम्रा की हालत काफी क्रिटिकल है और उसकी हार्ट बीट भी काफी कम हो चुकी है। हमारे पास ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आप प्लीज पेपर वर्क कर दीजिए। भाभी, मैं आपके साथ चलती हूँ सिकंदर। निमो ठीक हो जाएगी ना? ज़यान, मामा की कॉल है। मामा की कॉल इस वक्त? हेलो मामा, खैरियत? आपने इस वक्त कॉल की? अरे बुद्धू, खैरियत होती तो भला इस वक्त कॉल करती तुम्हें। तुम ऐसा करो, फौरन से घर आ जाओ। घर? और अभी? अब क्या काम हो गया? ज़यान, मेरे मैसेजेस नहीं पढ़े तुमने? अरे निम्रा की डिलीवरी हो गई है। तुम फौरन पहुंचो। मैं चलती हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। मामा के इतने सारे मैसेजेस आए हुए थे। क्या कह रही थी आंटी? निम्रा हॉस्पिटल में है। ओह ज़यान, कम ऑन यार, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम कल सुबह चले जाएंगे ना। अभी जाएंगे तो बाबा को कितना बुरा लगेगा। छोड़ो इस बात को। तुम जाओ, सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। बहुत मुबारक हो निम्रा। थैंक यू। क्यूट है ना? अबान, निमो, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंने कहा था ना कि अब तुम बाबा बनने वाले हो, आपने बड़ों की तरह बिहेव करना है। तो अबान ने कुछ गलत किया है? आप रो रहे थे? नहीं, अबान नहीं रोया, लेकिन तुम तो बेहोश हो, तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता चल जाता है। अब आप अपनी खैर मनाएं। अरे आप लोग लड़ क्यों रहे हैं?
भाभी, आज अगर भाई जिंदा होते तो कितना खुश होते। उनको तो जिंदगी ने इतनी मोहलत नहीं दी, ना तो वो अबान की कोई खुशी देख सके और ना ही अपने पोते को। अरे सिकंदर, इतनी खुशी के मौके पर भाभी को क्यों उदास कर रहे हो? माशाल्लाह, कितना प्यारा है, बिल्कुल अबान की तरह। अबान, आप अपने बेटे को गोद में नहीं उठाएंगे? ध्यान से, आराम से, हाथ गर्दन के नीचे, ऐसे। ध्यान से बेटा। प्याला बेबी।